था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या था, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हम लोग अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, ये सारे चीज का इस्तेमाल करते थे। स्टार्च के आगे क्या लिखे हैं, स्टार्च के आगे ना एरो लगा हुआ है, यहाँ एजेंट है। स्टार्च के आगे क्या है, यहाँ तीर का निशान बना हुआ है, ये तीर है ना, तीर है। कैल्शियम, कैल्शियम नाइट्रेट वर्ड यूज किया गया है ना, कैल्शियम नाइट्रेट मैं पढ़ा हूं, वही लिखा गया है ना। देखो अगर पोटेशियम नाइट्रेट होता ना, मैं पोटेशियम नाइट्रेट लिखता। देखो वो कोई चीज जीवन में ना हर समय तुम सोचोगे ना कि हरियाली मौसम सुहाना, वैसा नहीं होता है। कभी कभी तुमको जो चीजें है ना, थोड़ा सा तुमको इंटरेस्टिंग ढंग से करने के लिए तुमको थोड़ा सा क्या करना। देखो ये सारा ना डेटाबेस सवाल है, डेटाबेस पॉइंट्स। यहाँ पे थ्योरी कुछ नहीं है कि हाँ थ्योरी जानना है, सारा का सारा पॉइंट्स है, सारा का सारा पॉइंट्स है, अरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो यहाँ पे तुमको क्या मजा आएगा बताओ। तो डेटा ओरिएंटेड। अगर तुमको बताओ भारत के जनसंख्या कितना है, भारत में कितना महिला है, कितना पुरुष है, साक्षर कितना, निरक्षर कितना, इसमें क्या मजा आएगा। वर्ड है तो कुछ मजा है ही नहीं। लेकिन फिर भी हम तुमको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, इस टॉपिक को इंटरेस्टिंग ढंग से बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ। तुमको नहीं लग रहा कि एक इंपॉर्टेंट बात है, एक्सप्लोसिव का डेवलपमेंट को हम लोग जान पा रहे हैं। एक्सप्लोसिव मेरा पहले कैसा था, पहले एनफो के फॉर्म में था, फिर थोड़ा इंप्रूव करके हैवी एनफो बना, फिर और इंप्रूवमेंट हुआ तो एसएमएस बना। अब सबसे आखिरी स्टेज वाला हम लोग जानेंगे जो कि क्या है, एसएमई, साइट मिक्स इमल्सन, सबसे लास्ट और लेटेस्ट एक्सप्लोसिव। उसमें क्या क्या खास बात है वो हम लोग जान लेंगे। तो आज का टॉपिक और सेशन कंप्लीट हो जाएगा। कुछ बच्चों को आ गया, हाँ गौरगम, GAURGUM, हाँ गौरगम है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में अमोनियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, और उसके पहले था अमोनियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट और कैल्शियम, कैल्शियम नाइट्रेट लिखा हुआ। जेली एजेंट का मतलब, जेली एजेंट मतलब वैसा एजेंट जो एक्सप्लोसिव को क्या करता है, मतलब जेली फॉर्म में बनाता है ना, मतलब कैसे बनाता है, जैसे पेस्ट के रूप में बनाता है, उसको जेली बोलते हैं। नॉन कैप सेंसिटिव का मतलब वो एक्सप्लोसिव जो जो डिटोनेटर से डायरेक्ट ब्लास्ट नहीं होगा, बिना डिटोनेटर, डिटोनेटर से कभी हो गया। तो ये मोटा मोटी हो गया बात। अब हम लोग टॉपिक को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, सेशंस का एक पॉइंट वहां पे। अब लास्ट, ठीक है, सबसे आखिरी पॉइंट पे आता है। और कोई सवाल बच्चे लोग को मन में आ रहा लग रहा, मुझे क्लियर नहीं हो रहा तो वीडियो नहीं आ रहा अभी, क्या बात कर रहे हैं। वेट 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 वेट, रुको रुको रुको। आया वीडियो कि नहीं आया, वीडियो आया कि नहीं आया, नहीं आया क्या यार। आज ये भी चाहता है क्लास व्लास हो कि नहीं। तो देखो अब हम लोग यहाँ पे समझ गए, सबसे आखिरी टॉपिक पे आते हैं। उसका नाम क्या होगा, उसका नाम है उसका नाम है एसएमई। एसएमई सबसे आखिरी टॉपिक में आते हैं, एसएमई के बारे में। ये लास्ट टॉपिक है, इसको पढ़ा लेते हैं, ठीक है, इसको लिख लो, ठीक है। नहीं समझ में आए तो याद कर लेना, ठीक है। एग्जाम में अगर कोई पॉइंट आए तो छोड़ना मत कभी भी, इसको देख लो। सबसे आखिरी टॉपिक क्या है, डी नंबर एसएमई, एसएमई। छोड़ दे क्या लिखाना, नेक्स्ट क्लास में कर दे क्या, हाँ नेक्स्ट क्लास में कर दे क्या। दो चार बच्चों को नहीं जवाब आ रहा, बाकी बच्चों का यस 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 नो मिला हुआ जवाब है। सही बात है, मिला हुआ जवाब आ रहा था, हम तो पढ़ाएंगे ही। चलो लिखो एसएमई। हम भी देख रहे हैं तुम लोग में कितना इंटरेस्टेड है। अरे नहीं पढ़ना, जाकर सो जाओ, जाओ। साइट मिक्स इमल्सन, आज कितना पता है, इतना खास थे हम, इतना मतलब मुश्किल रहा मेरा, लेकिन कितना परेशान थे हम, फिर हम क्लास ले रहे, बताओ। सबसे आखिरी टॉपिक साइट मिक्स इमल्सन, एसएमएस का बात करेंगे हम लोग। तो सबसे आखिरी टॉपिक एसएमएस, मतलब सबसे लेटेस्ट एक्सप्लोसिव, सबसे बेस्ट क्वालिटी का एक्सप्लोसिव, सबसे बढ़िया एक्सप्लोसिव अभी तक का, है ना, अभी तक का सबसे बढ़िया एक्सप्लोसिव। इस पे हम लोग चर्चा करेंगे ये क्या है और यही वाला इस्तेमाल होता है। तो सर बोले सर पुराना वाला क्या पढ़ा है, देखो जनरेशन ऑफ एक्सप्लोसिव तुमको समझना पड़ेगी, पहले क्या था। अभी वाला तुम पढ़ोगे तो पहले वाला बिना जाने ऐसा चलेगा, कभी नहीं चलेगा, है ना।
लिखो, इसमें थोड़ा 3-4 पॉइंट ही है, ज्यादा नहीं लिखो। इट इज ए, लिखो इट इज ए, लिखो इट इज ए मॉडर्न एंड लेटेस्ट एक्सप्लोसिव, मॉडर्न एंड लेटेस्ट एक्सप्लोसिव। ये सबसे क्या है, मॉडर्न है और लेटेस्ट एक्सप्लोसिव है ना, ये मॉडर्न एक्सप्लोसिव है और लेटेस्ट एक्सप्लोसिव है अब तक का, ये सबसे पहला बात। दूसरा नंबर बात क्या है, इसका कॉम्पोजिशन क्या होता है, तो इसका कॉम्पोजिशन बाबू जो तुम पढ़ा था याद करो, जो भी कॉम्पोजिशन में जो तुम पढ़ा था, जैसे क्या पढ़ा था, तुम पढ़ा किसके बारे में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो होता है एजेंट। अब तुम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या क्या पढ़ा बताओ, अमोनियम नाइट्रेट पढ़ा है ना, अमोनियम नाइट्रेट जो पढ़ा वो लिख लेना, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, जो जो पढ़ा ना सबका नाम लिखना, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, ये पढ़ा था, ये सब का इस्तेमाल होता है। बी नंबर क्या पढ़ा था तुम इसके अलावा, ये हो गया सेंसिटाइजर, सेंसिटाइजर के बारे में पढ़ा था। सेंसिटाइजर, सेंसिटाइजर में क्या यूज होता है, एल्युमिनियम पाउडर का इस्तेमाल होता है ना, एल्युमिनियम पाउडर ये इस्तेमाल होगा इसमें भी। सी नंबर, और तुम क्या पढ़ा था, और तुम पढ़ा स्टेबलाइजर, तो इसमें स्टेबलाइजर का भी इस्तेमाल होता है। तो ये सारा चीज जो तुम पढ़े ना, सारा का सारा चीज इसमें इस्तेमाल होता है, सारा चीज में इस्तेमाल होता है हम लोग। साथ ही साथ इसमें हम लोग अमोनियम नाइट्रेट का फाइन पार्टिकल इस्तेमाल करते हैं और फ्यूल ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, अमोनियम नाइट्रेट का फाइन पार्टिकल, AN का फाइन पार्टिकल, ठीक है। और साथ में क्या इस्तेमाल करते हैं, ई नंबर में, ठीक है, हम लोग इस्तेमाल करते हैं फ्यूल ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। ये सारा चीज हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसमें, SMA के रूप में बनाने के लिए, SMA में ये सारा चीज का इस्तेमाल होता है, मतलब कॉम्पोजिशन पहले से बढ़ गया। तीसरा नंबर, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, BOD, ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, BOD कितना होता है। तो BOD ऑलरेडी बढ़ा हुआ रहना चाहिए कि नहीं, पहले से देखते BOD इसका कितना लिखा हुआ है। तो BOD जिसका होता है, BOD वो होता है 4500 से लगभग 5000 मीटर पर सेकेंड। फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर तुम कहीं और कुछ डेटा पढ़ा है और तुम चाहता कि तुम उसी को याद रखो तो उसी को याद रखना, कोई जबरदस्ती नहीं है। BOD वाला स्पेशली मैं कभी एग्जाम में दूंगा नहीं, मेरा सवाल में कभी आएगा नहीं, एग्जाम में तुमसे कहीं पूछेगा नहीं, ठीक है। वाटर रेजिस्टेंस का क्या होता है, वाटर रेजिस्टेंस, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, वाटर रेजिस्टेंस इसका क्या होता है, तो वेरी गुड, इसका वाटर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी क्या है, बहुत अच्छा है। वाटर रेजिस्टेंस क्या होता है, मतलब वाटरी होल में तुम इस्तेमाल करते हो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होता है, वेरी गुड, इसका क्या है, वेरी गुड है, बहुत अच्छा है, मतलब पानी वाला होल में तुम आसानी से इसका डालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आसानी से ब्लास्ट करेगा। नेक्स्ट क्या है इसका, डेंसिटी। यहां तक कोई दिक्कत हुआ समझने में, यहां तक कोई दिक्कत है बाबू किसी को समझने में, पहले देख लो। 3-4 पॉइंट और बचा हुआ, मैं इसको ऊपर में लिख दूंगा मिटा के, अब उतना पेशेंस नहीं है मेरे पास, ठीक है ना, क्लास को ऑलरेडी, ठीक है। डेंसिटी, 5 नंबर क्या, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, इसका जो डेंसिटी होता है 1:1.5 से कितना होता है, 1:3 तक, ये इसका डेंसिटी होता है। मतलब तुम पानी वाला होल में डेंसिटी मत लिखो, स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखो, है ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखना ज्यादा अच्छा लगेगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है, इतना होता है, ठीक है, ठीक है, ये होता है मोटा मोटे। तो ये 5 पॉइंट इसमें था, 5 पॉइंट को लिख लो, सब कुछ इसका ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें सेंसिटिविटी तुम लिखना चाहते हो 6 नंबर में, तो ये भी क्या होता है, बूस्टर सेंसिटिविटी, है ना। अगर तुम इसमें लिखना चाहते हो सेंसिटिविटी भी लिखवा दीजिए, तो क्या होगा, बूस्टर सेंसिटिविटी क्या होता है, ये भी क्या होता है, बूस्टर सेंसिटिव, है ना, बूस्टर, है ना, बूस्टर से फूटेगा। चलो, ये मोटा मोटी हो गया तुम्हारे इसके बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बाद बाकी जो चीज छूटा है उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। देख लो, ये सारा का सारा ही पढ़ाना था इसको टॉपिक सेशन में, इसके ज्यादा कुछ है नहीं। अब क्लास नहीं पढ़ाएंगे यार, अब नहीं पढ़ाएंगे, बहुत ज्यादा परेशान हुए हम। देख लो, ठीक है, कुछ बच्चा को जो सवाल है आज से रिलेटेड पूछ लो कि हाँ सर ये जो सवाल है, और तुम लोग सवाल का जवाब दे देते हैं, ठीक है। लेकिन अब कुछ नया टॉपिक नहीं पढ़ाएंगे, नया टॉपिक इतना ही था
मतलब इसमें सभी कॉम्पोजिशन इस्तेमाल हो रहा है। देखो, ऑक्सीडाइजिंग, सेंसिटाइजर, स्टेबिलाईजर, ठीक है, फ्यूल ऑयल का इस्तेमाल हो रहा है ना, सारा चीज का इस्तेमाल हो रहा है। एजेंट है ना ये, AGENT भी होगा। 37 मैसेज। स्टेबलाइजर में क्या इस्तेमाल होता है? हम लोग स्टेबलाइजर में हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट जैसा चीज का इस्तेमाल करेंगे। नॉर्मल स्टेबलाइजर में हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, सॉरी, हाँ कैल्शियम कार्बोनेट होगा, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट होगा। CaCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3, कार्बोनेट्स का इस्तेमाल होता है। CaCO3 होगा, लिख लो। जो इस्तेमाल करते सब सेम, कार्बोनेट होगा, कार्बोनेट ग्रुप होगा। डी वाला ग्रुप में क्या है? अमोनियम नाइट्रेट फाइन पार्टिकल। जो अमोनियम नाइट्रेट होता है ना, अमोनियम नाइट्रेट जो तुमको बोले ना कि एक तरह का उर्वरक है, उसको फाइन करके पूरा एकदम पीस के फाइन करके उसको मिलाया जाता है ना। अमोनियम नाइट्रेट का फाइन पार्टिकल, अमोनियम नाइट्रेट जो है ना उसका फाइन पार्टिकल को मिलाया जाता है इसमें। हाँ, 181 रोल नंबर एकदम सही है। उसका लो स्ट्रेंथ और लो वाटर रेजिस्टेंस होता है। सर स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.5, 1.3, 1.15 टू 1.1:3, नहीं 1.15 से 1.3, पहला वाला, पहला वाला 1.3। देखो कुछ कुछ बुक में ना, मैं बार बार बोलता हूँ ना, थोड़ा डेटा ना इधर उधर लिखा हुआ मिलेगा, नो डाउट, ये सब चीज में कंपनी टू कंपनी वेरी करता है ना। हर एक कंपनी से मतलब ब्लैक डायमंड एक बनाया है ऐसे में, ठीक है, एक सोलर बनाया है, तो हर चीज का एक जैसा थोड़ी ना होगा, चेंजेस मिलेगी, है ना, वही होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी और डेंसिटी में डिफरेंस होता है। डेंसिटी क्या होता है? इंडिविजुअल टर्म, मतलब जहां पर डेंसिटी होगा वहां पर मतलब है कि यूनिट वॉल्यूम में कितना उसका मात्रा है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब होता है कंपेयर करना कि उसका घनत्व, किसी बॉडी का घनत्व और पानी का घनत्व का रेशियो को बोलते हैं हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसका खोज के बारे में मेरे पास अभी कोई नहीं है ऐसा डेटा, मैं इसमें लिखा हुआ नहीं हूं, पर शायद एक कॉपी में है या MCQ में मिलेगा, उसमें हम लिखवा देंगे। माइकल, अपना रोल नंबर तुमने लिखा बाबू, कब से ये यूज हो रहा है? सर ये यही तो मैं बताया कि SME का ना कब से यूज हो रहा है, इसके बारे में खोज के बारे में नहीं है, शायद MCQ में मिलेगा, मैं लिखवा दूंगा। जेली और जेलेटाइन नहीं, जेलेटाइन अलग होता है, जेली अलग होता है। राहुल का सर बूस्टर नॉन कैप सेंसिटिव सुने नहीं पाए थे, वीडियो गायब हो गया था, ये समझा दीजिए। बूस्टर नॉन कैप सेंसिटिव मतलब जो चीज डिटोनेटर से नहीं ब्लास्ट होता है, जो डिटोनेटर से ब्लास्ट होता है उसको बोलते हैं कैप सेंसिटिव। कैप का मतलब डिटोनेटर होता है, कैप का मतलब टॉपिक, टॉपिक का मतलब डिटोनेटर होता है। तो जो चीज डिटोनेटर से डायरेक्ट फूट सकता है उसको डिटोनेटर सेंसिटिव बोलेंगे, यानी कैप सेंसिटिव बोलेंगे। और जो नॉन कैप होगा वो सब बूस्टर सेंसिटिव होगा। ये हो गया। सर इट्स अ हाईली वाटर रेजिस्टेंस देन सलर, यस। हाँ कृष्णा एकदम सही है कि वाटर रेजिस्टेंस इसका ज्यादा होता है सलरी से भी, है ना। हाँ एकदम सही कुंदन, इसका जो डेंसिटी है 1:15 से लेके 1:3 तक ही लिखा हुआ इस बुक में, मेरे नोट्स में ही लिखा हुआ यही होगा। रेडेड क्या है सर? रेडेड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वो दो होल का कनेक्शन के बीच में काम आता है, उसका डिले इंटरवल को बढ़ाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, डिले को चेंज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। रेडेड के बारे में आएगा, है ना। बूस्टर से ब्लास्ट होता है ना सर? बिल्कुल होता है सर। होल रोड में ओवरटेक करने के टाइम व्हीकल का स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर जो होगा वो आगे वाला का ही होगा। हाँ नहीं, आगे वाला का, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। स्टडी, हाँ स्ट्रेटेजी के बारे में बताने वाले थे, एकदम बता देते हैं। आईडी लिख दिए हैं, एकदम सही, वेरी गुड। 123 माइकल आ गया, बहुत सुंदर। वाटर रेजिस्टेंस कंपेयर करे तो किसका बेटर होगा, SMS और SME? सबसे बेहतर SME का होगा, है ना भागीरथ। गंगाधर का क्या सवाल है? सर ये अब तक का सबसे अच्छा एक्सप्लोसिव है, तो क्या इसे भी अच्छा एक्सप्लोसिव बन सकता है क्या? बिल्कुल बन सकता है नहीं बन सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है। ऑक्सीडाइजिंग में कार्बोनेट यूज होगा क्या? नहीं, ऑक्सीडाइजिंग में केवल नाइट्रेट का इस्तेमाल होगा, है ना, नाइट्रेट का। ऑक्सीडाइजिंग में नाइट्रेट, देखो NO3 कार्बोनेट का इस्तेमाल हम लोग स्टेबलाइजर के लिए करेंगे। चलो अब थोड़ा सा स्ट्रेटेजी जान लेते हैं कि क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए अगर कोई एग्जाम का प्रिपेयर कर रहे हैं। बाबू देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है ना कोई चीज का जब प्रिपरेशन करते हैं, कल एक वीडियो क्लास में मैं बताया था कि स्मार्ट वर्क बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर तुम कहीं पे जॉब क्रैक करना चाहते हो, अब सवाल मत पूछो नहीं तो मैं बता नहीं पाऊंगा,
अच्छा, एक सवाल अजय कुमार का ले लेते हैं। एनफो, हेवी एनफो वर्सेस यूज होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। अभी भी यूज होता है? नहीं, बहुत कम माइंस में होता है। होता होगा तो बहुत कम माइंस में। जैसे मान लो कोई मेटल माइंस वगैरह रहा, मेटल माइंस में तो कोई फायदा नहीं इस्तेमाल करके। ओबी ओबी का ब्लास्टिंग ब्लास्टिंग रहा तो वहां इस्तेमाल होता है। हाँ, ओपन कास्ट में एसएमई का इस्तेमाल होता है आजकल सबसे ज्यादा। अब थोड़ा सा स्ट्रेटेजी के बारे में बात कर लेते हैं, 2 4 5 मिनट। स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए? देखो बाबू, स्ट्रेटेजी ना बहुत इंपॉर्टेंट है हर किसी का। हर एक स्टूडेंट का ना अपना वीकनेस और अपना स्ट्रेंथ होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुन लो, यू हैव द बेटर आइडिया अबाउट योर स्ट्रेंथ और वीकनेस। तुम सबको अच्छे से पता है कि तुम्हारा वीकनेस क्या, तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या। तुम एग्जाम देते हो ना, हर एक एग्जाम में अपने आप को आइडेंटिफाई करो कि क्यों मेरा कम हुआ, हम क्यों स्कॉलरशिप नहीं ला पा रहे। क्या टाइम कम था, हम टाइम कम समय में नहीं बना पाए, या फिर मेरे से गलत हुआ, सवाल हम नहीं पढ़ पाए, क्या रीजन था, उस रीजन को आइडेंटिफाई करो। अगर तुम्हारा कोई रीजन हो रहा है तो उस रीजन को पहले दूर करो। सबसे पहला ये स्ट्रेटेजी होना चाहिए। दूसरी स्ट्रेटेजी की होनी चाहिए कि जैसे जो पढ़ाया जा रहा है टॉपिक क्लास में, उस टॉपिक क्लास को एकदम उस क्लास में उसी दिन पढ़ने का प्रयास करो। कि आज सर जैसे पढ़ाए, इसको आज खत्म करना है, कल खत्म करना है, कल तक पूरा देख के खत्म कर लेना है, इसको उसी दिन पढ़ लेना है। ये दूसरी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तीसरे नंबर क्या होना चाहिए? कुछ नया अगर सीखने को मिलता है, चाहे वो कोई भी सर सिखाए या कहीं पर भी नॉलेज मिले, यूट्यूब में मिले, कोई भी मिले, उसको लेने का प्रयास करो। हम हमेशा अपने स्टूडेंट को एक बात सिखाते हैं, बाबू नॉलेज आपको कहीं से मिले ना, उसको कभी ठुकराना मत, हाथ जोड़ के ले लेना कि हाँ यहाँ पे हमको सीखने मिल रहा है, यहाँ पे कोई सर सिखा रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। तीसरी स्ट्रेटेजी आपकी ये होनी चाहिए। चौथी स्ट्रेटेजी, हर एक काम को नीट एंड क्लीन तरीका से करो। अगर आपको जीवन में सफल होना है ना, जॉब पाना अच्छे से ना, तो अपना एबिलिटी को वहां तक ले जाओ, अपने आप को उस लायक बनाओ। मेरे एक सबसे बेस्ट टीचर थे, बेस्ट इसलिए थे क्योंकि आज वो जज बने। मेरे एक जो टीचर थे ना, बेस्ट थे, मैं उसको बेस्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो जज बने। वो एक बात बोले थे, अभी भी मुझे याद है, कि अनूप जीवन में जो काम करोगे ना, बेस्ट तरीके से करना या मत करना। अगर तुमको जीवन में सफल होना ना, तो कोई भी काम करोगे बेस्ट करना। मतलब सर, मतलब बाबू कि अगर तुमको कपड़ा कोई आयरन करना है, प्रेस करना है, तो इस तरह करो कि जो टेलर है ना वो भी ना कर पाए, एक धोबी भी ना कर पाए। अगर कपड़ा तुमको धोना है ना, तो इतना अच्छा सफाई करो ना कि धोबी ना धो पाए। अगर तुम जूता को चमका रहे हो, पॉलिश कर रहे हो ना, तो एक मोची से भी तुम्हारी क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए। तो हर एक चीज में इस चीज को लेकर आना है, अपने जीवन को बेहतरीन बनाना है। जिस दिन तुम ये समझ गए ना, उस दिन जॉब तो आम बात रहेगी। तो अपने आप को बेहतर बनाओ, हर एक फील्ड में तुम्हारे लिए बेहतर हो जाएगा। अपने घर वालों के नजर में, अपने माँ पापा के नजर में, अपने भाई के नजर में, अपना बहन के नजर में, सबके नजर में अगर तुम अपने आप को बेस्ट एक इमेज बना पाते हो, बढ़िया बन पाते हो, तो तुम देखोगे ऑटोमेटिक ये सारी चीजें, इसके साथ तुम्हारा जो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये भी दूर हो जाएगा। कहीं ना कहीं प्रिपरेशन बेहतर होगा। और बोले जैसे कि आज का पढ़ाई आज करना है, नॉलेज कहीं से मिले उसको इकट्ठा करना है, थ्रोली पढ़ने का आदत डालो। चाहे जो भी बुक मिले उसको थ्रोली पढ़ने का आदत डालो। पढ़ते समय पेंसिल, कलर पेन, स्केच, इस सब का इस्तेमाल करो। ये सारी चीजों को अगर तुम ध्यान में रखोगे ना, एग्जाम पे फोकस रखो, एमसीक्यू टेस्ट वगैरह टाइम से दो, क्लास के प्रति डेडिकेटेड रहो, है ना। अब सबसे पहले अपना प्राथमिकता देना सीखो कि उनको पहले पढ़ाई करना है, बाद बाकी चीजें बाद में। तो ये 4 5 6 7 चीज को अगर तुम अपना जीवन में इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दोगे, तब तुम देखोगे ऑटोमेटिकली तुम्हारा प्रिपरेशन है बढ़िया हो जाएगा, है ना। ऑटोमेटिक प्रिपरेशन तुम्हारा क्या होगा, बढ़िया हो जाएगा। हम एक बात हमेशा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? देखो जीवन में जो टारगेट है ना, हमेशा परफॉर्मेंस पे होना चाहिए, कि मेरा परफॉर्मेंस हमको बेस्ट करना है, जॉब अपने आप लगेगा। हम लोग टारगेट क्या लेते हैं? 90% बच्चे क्या सोचते हैं कि सर मेरा टारगेट क्या है, तुम पूछो टारगेट क्या है तुम्हारा, बोलेगा जॉब, मेरा गवर्नमेंट जॉब टारगेट है, मेरा टारगेट क्या है, वो गवर्नमेंट जॉब। ये टारगेट होता है, ये टारगेट कभी नहीं हो सकता, इससे फुलफिल नहीं होगा। टारगेट हमेशा क्या होना चाहिए? टारगेट होना चाहिए कि बेस्ट, टू बी द बेस्ट, हमको बेस्ट बनना है, बस ये टारगेट है। अपना परफॉर्मेंस को बेस्ट बनाओ। जिस दिन तुम इसको बेस्ट बना लिया, अपना परफॉर्मेंस तुम्हारा बेस्ट हो गया ना बाबू, उस दिन तुम्हारा जॉब तो आम बात हो जाएगा, तुम कोई भी जॉब निकालोगे। बस ये टारगेट लेके चलो कि हमको हर चीज में बेस्ट बनाना अपने आप को। अपना नंबर अच्छा आना चाहिए, मेरा नोट्स जो होगा ना सबसे बेहतर होगा, क्लास में मेरा नोट सबसे बेहतर बनेगा, हमको जो सर पढ़ाएंगे हम याद करके सबसे अच्छा से जाएंगे। बस यही स्ट्रेटेजी है, कुछ नहीं है ना। इन सब छोटा छोटा चीज को अगर जीवन में इंप्लीमेंट करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट करोगे बहुत कम समय। और तुम्हारा वीकनेस तुमको अच्छे से पता, उस वीकनेस को पहचान करो, उस वीकनेस को पहचान करो, और उसके बाद तुम कहीं पर अपियर हो, तुम्हारा एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। चलो ठीक है, यही सब विचार के साथ क्लास को एंड करते हैं। बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, सभी को शुभ रात्रि। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम लोग कल करेंगे, कल यूपीपीएससी क्लास होगा। क्या है कृष्णा, मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सएप में। बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।